ओम गणेशाय नमः। मित्रों नमस्कार, मैं पंडित श्यामधर शास्त्री काशी एस्ट्रो में समस्त दर्शकों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे संकष्टी गणेश चतुर्थी के बारे में। क्या है इसका महत्व, क्यों भगवान गणेश का कृपा आज के दिन बरसता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम जानते हैं गणेश चतुर्थी कब है। गणेश चतुर्थी दिनांक 3 सितंबर 2023 को मनाया जाएगा। इस दिन चंद्रोदय 8:37 पर होगा, यानी चंद्रमा के उदय होने पर अर्घ देने की परंपरा है। यानी चंद्रोदय पर हम अर्घ देते हैं। हम दूध से भगवान गणेश को खुश करने के लिए चंद्रमा की तरफ मुख करके अर्घ देते हैं। इसके पीछे क्या है महत्व, क्यों इतना महत्व रखता है संकष्टी गणेश चतुर्थी। सर्वप्रथम जानते हैं भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि को हम गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। आज के दिन पूजन करने से भगवान गणेश विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। इसके पीछे जो पौराणिक मान्यता है, जो पौराणिक चर्चाएं हैं, उस पर हम बात करेंगे। सर्वप्रथम कहानी के अनुसार भगवान शिव एक बार अपने कैलाश पर बैठे हुए थे। उसी समय देवता आए और चारों तरफ से काफ़ी परेशान थे, कष्ट में थे। तो उन्होंने कार्तिक और गणेश जी से पूछा कि कौन हर सकता है दुख। तो गणेश और कार्तिक जी ने कहा कि हम हर सकते हैं। इसी बीच तो कहे कि जो धरती का 7 परिक्रमा करके आएगा वह विजयी होगा। कार्तिकेय जी मयूर पर बैठ करके यात्रा पर निकल गए, किंतु भगवान गणेश का चूहा, भगवान गणेश चूँकि बुद्धि के देवता माने जाते हैं, प्रथम पूज्य हैं, इसलिए भगवान गणेश ने 7 परिक्रमा माता पिता का किया और बैठ गए। तो भगवान शिव ने प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा कि इससे अच्छा, इससे पवित्र कुछ हो ही नहीं सकता। हमने माता पिता का परिक्रमा कर लिया, यानी समस्त सृष्टि का परिक्रमा कर लिया। भगवान शिव प्रसन्न हो गए। इसके अलावा दूसरे कथा के अनुसार एक बार विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह हो रहा था। उस समय भगवान गणेश को आमंत्रित नहीं किया गया, किंतु शिव जी को आमंत्रण था। तो लोगों ने जब पूछा तो विष्णु जी ने कहा कि हमने शिव जी को आमंत्रित कर दिया था, उसी में गणेश जी आ जाएंगे, क्योंकि शिव परिवार के हिस्सा है। कालांतर में भगवान गणेश आए, किंतु उनको द्वारपाल के रूप में रख दिया गया। बड़ा ही दुखी हुए। उसी समय आकाश मार्ग से नारद जी जा रहे थे। नारद जी ने पूछा देवताओं से कि गणेश जी कहाँ हैं। तो देवताओं ने कहा वो घर पर हैं द्वारपाल के रूप में। उसके बाद भगवान नारद जी पहुँचे गणेश जी के पास। गणेश जी ने सारी व्यथा बताई। तो नारद जी कहे कि आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप अपनी सेना को भेजिए और रास्ते को खुदाई करवा दीजिए। तो चूहों के द्वारा पूरे रास्ते खोद दिए गए। उसी में रथ समेत देवता गिर गए। तदुपरांत भगवान गणेश को बुलाया गया और भगवान गणेश ने देवताओं को इस संकट से निकाला। इसीलिए इसको संकष्टी गणेश चतुर्थी कहते हैं। तीसरे कथा के अनुसार एक कुम्हार का आमा में आंच नहीं लग पा रहा था। तो कुम्हार क्रोधित हुआ और परेशान हुआ। तो किसी पुरोहित के कहने पर एक बालक को उठा करके आमा में डाल दिया। प्रातः काल गया तो उसके घड़े तो पक चुके थे, लेकिन बालक वैसे ही था। उस दिन गणेश चतुर्थी था, यानी उसकी माँ गणेश चतुर्थी का व्रत की थी। उसके व्रत के प्रभाव से उस बालक को कुछ नहीं हुआ। तो ये कथाएं हैं संकष्टी गणेश चतुर्थी का। माताएं एवं बहनें दिन में व्रत रहती हैं, सायंकाल यानी चंद्रोदय से पहले गणेश और लक्ष्मी का पूजन करके तदुपरांत चंद्रमा को अर्घ दे करके और प्रसाद ग्रहण करती हैं। तो संकष्टी गणेश चतुर्थी के व्रत करने वालों के यहाँ कभी भी किसी भी तरीके की परेशानियाँ नहीं उत्पन्न हो सकती है। अकाल मृत्यु भय, संतान भय, यहाँ तक कि धन से संबंधित भी दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं। तो संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करें तो लाभ होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। पुनः अगले कार्यक्रम में मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए ओम गणेशाय नमः। हर हर महादेव।